पागल हैं। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। बोलो माँ, क्या बात है? जो भी है वो जानते हैं और सब उस पर छोड़ा हुआ है, मुझे और खुद कुछ नहीं करना है। सही गलत वो सब जानते हैं, मुझे नहीं कुछ करना है। थोड़ा नजदीक आ गए, प्रश्न फिर भी करो सबके लिए। फैमिली का है, नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, बिना माइक के भी बोल सकते ससुराल में नहीं तेड़ा, ससुराल में बुलाते नहीं है मुझे हैं। जी कोई बात नहीं। और शादी की है सेकंड, तो दूसरी बार शादी की है तो भैया और बहनें रूठे हुए हैं आपसे हमसे, घर से भी कोई नहीं बुलाता है। पहले वाला तो क्लेश मच गया था ना। सही बात है, ये इसी की आज्ञा है, ये अब सब ये तो जानते नहीं हैं। कह सकते, ये जानते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। कुलदेवी रुष्टता के कारण सामंजस्य नहीं है, दूसरी बार विवाह किया है, जिससे आवेश व पूरे परिवार में उठापटक मची हुई है। सामंजस्य चाहती हैं, सुख शांति होगी, वह वो बुलाएंगे, स्वीकार करेंगे। आप माँ कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करवाएं, आशीर्वाद है। सही बात है, बिल्कुल सही है। यही पूछे साधु जी। बिल्कुल सही है, मेरे भैया और घर वाले भी सही है, हम्म, मायके वाले भी नहीं बोलते। हम्म। आपके निर्णय हमेशा गलत होते हैं। आप हमेशा निर्णय एक पक्षीय लेते हो। आप हमेशा निर्णय भविष्य की विजुअलिटी बिना सोचे हुए लेते हो। इसका परिणाम क्या होगा? आप ब्लाइंड फेथ बहुत करने लगते हो और पूर्ण समर्पण के साथ किसी से भी जुड़ जाते हो। ये आपके लिए घातक आज तक बने। साथ में कुलदेवी की रुष्टता है, जिस कारण से आपके जीवन में गृहस्थ जीवन बहुत ही डगमगाया हुआ है। तीसरा, इसी कारण से स्ट्रेस व डिप्रेशन बना हुआ है। और वर्तमान में भी आप केवल भक्ति के कारण बची हैं। पूजा पाठ जो कर लेती हैं उसी से रिलीफ मिल जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा मन में गंदे विचार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दिमाग में चलते ही रहता, पर परमात्मा के कारण, उनकी भक्ति के कारण स्थायित्व है। नंबर चौथा, आपका मायका पक्ष भी बहुत विरोध में है, चूँकि अपने मन से निर्णय लेने के कारण और उनके हठात हठात मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि आप दूसरी जगह जहाँ जुड़े उनसे ब्याह आदि करवें। इस कारण से आपके भाई रुष्ट हैं, वह भैया भाभी रुष्ट हैं, और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं वर्तमान में कर रहे। उसमें अंतर्मुखी एक राजनीति भी हो गई थी, चाल चल दी गई थी जो आपके खिलाफ भरी गई थी। उस चाल के कारण भी भाई के दिमाग में ये बात भरी हुई है। माँ, माइक ले सकते हैं आप। सही बात, सच है, सच है, कात्यायनी माता का अनुष्ठान आप करिए। माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से पूछिए। हमें तो जितनी आज्ञा लगी वो हमने दे दी है, लेकिन सामंजस्य होगा, बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद है। बहुत थैंक यू। वेलकम। ठीक माँ, नेक्स्ट। बच्चा है ना, पढ़ने में थोड़ा कम वीक है, मतलब मध्यम है। क्या नाम है उसका? ध्यानम। 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 जी, और कोई बात? घर में थोड़ी परेशानी चल रही है अभी। क्या हो जाता है? झगड़े घर में। पढ़ो। शरीर पीड़ा, घर में कलेश रहता, परेशानी बनी, ध्यानम पर कृपा होगी, वो पढ़ेगा, बढ़ेगा, आशीर्वाद। और मेरा एक सपना है, इंटरनेशनल बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ ओह। बचपन से ही। भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में, सारी दुनिया। ये ना थोड़ा सा चंचल है। इसके बारे में जो हमें शोध में पता लग रहा, गुरुजी कह रहे हैं कि ये चंचल है, और चंचल के साथ में ये वरदानी बालक है, भगवान कृपा से वरदानी बालक है। इसके निमित्त में हमने लिख दिया, वैसे शिव अभिषेक आप करा दीजिएगा, रुद्राभिषेक, निश्चित रूप से कृपा करेगा और ये पढ़ेगा, इसका मन स्थिर होगा, आवेश और हठ दोनों इसकी बंद हो जाएगी। बहुत गुस्सा, आवेश का मतलब गुस्सा कहलाता, गुस्सा और हठ दोनों पकड़ लेता है, उस पर भी कंट्रोल होगा। साथ में कोई भी भूत बाधा या प्रेत बाधा नहीं है, बहुत भगवान की कृपा है, क्योंकि आप भी बहुत भक्त हैं दादा के, ठाकुर जी के। ठाकुर जी की बहुत कृपा है, तो उनकी बहुत करुणा है, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। जाओ, आपका बालक पढ़े और व्यापार योग बने, आशीर्वाद है। मुझे बागेश्वर धाम आना है, एक बार जल्दी आना है। जल्दी आओ। अगला नंबर।
राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। मां आओ। माइक लो मां। कहाँ से हो मां? राजकोट से। राजकोट में कहाँ रहते? साधु वासवानी रोड। पहली बार आना हुआ आपका? हाँ। पहले कभी आपने दरबार के दर्शन किए? न्यूज़ में आपके प्रवचन के पीछे पागल हूँ मैं। न्यूज़ में हमेशा आपको देखती हूँ और आपके प्रवचन के पीछे पागल हूँ। कहाँ के हो भोलेनाथ? माइक ले लो प्रभु। चालू ही है। चालू है। हाँ, यहाँ तो सब कुछ चालू ही है। बंद तो विरोधियों की दुकान है, अरे बंद तो सनातन के विरोधी है। यहाँ तो सब कुछ चालू है और जो नहीं है उन्हें चालू करने आए। तो कहाँ रहते हो आप? जामनगर। जामनगर यहीं कहीं है? हाँ, पास में ही है। कितना पास? 7वीं 7 तक। हम समझ गए हैं, इन्होंने पढ़ाई बता दी है। आप लोग कहते कि गुजरात के लोगों को पागल क्यों कहते हो? बहुत बड़ी चिरांद है ये। जामनगर कितना दूर है? 90 किलोमीटर। इतना पास है। पास में ही है। अब समझ गए, तुम पकड़ गए। आओ नजदीक। राम। सीताराम। गुरुजी थोड़ा ऐसे बैठो, वहां देखो बालाजी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय। बोलो क्या प्रश्न पूछो। प्रश्न तो माइक बंद कर दो। हाँ माइक भी बंद कर सकते, कोई दिक्कत। कैसे बंद? ये भाई माइक बंद कर दो। ओ प्रभु, ये वाला माइक बंद कर दो, जो नीचे वाला है, जामनगर वाला। हेलो हेलो, देखो बात करो। आ रहा है यार? हेलो, नहीं आ रही ना? पूछो। कब? शुक्ला है? शुक्ल है? गर्ग हो ना? तो कौन से गर्ग? शुक्ल वाले गर्ग? गर्गाचार्य वंशज। हम भी गर्ग हैं, लेकिन हम शुक्ल ब्राह्मण। ठीक है। और ये पिताजी का विषय जो लिखा, पिताजी पर पूछो आप। कब की बात है? 2009 की बात है। 2009 में चले गए पापा। हाँ और वो अभी तक मिले नहीं है। ठीक। फिर मम्मी ने बहुत मेहनत किया, 900 रुपये में चढ़े थे काम पे। वो जो खाना बनाने का होता है ना, वो ट्रस्ट, उसमें फिर वो काम कर करके हम सबको आगे बढ़ाया। आगे बढ़े। मतलब घर की परिस्थिति नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। अभी क्या है, अभी कुछ मैं आश्रम बनाने का सोच रहा हूँ, तो वो मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई नहीं, लोग एक तो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम पूरा पर्चा पढ़ रहे हैं, आप समझें हाँ या ना में। हमें आप, जब आप गलत हो तो आप माइक चालू करवा के टोक सकते हो, अगर सही हो तो माइक चालू करने की ज़रूरत नहीं।
जीवन में भक्ति बनी रहेगी, सनातन का कार्य करना चाहते हैं, आश्रम स्थापित करना चाहते हैं, जिसका प्रश्न लेकर आए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप पर भरोसा नहीं कर पाता, बराबर। नंबर 2, पिता का प्रश्न लेकर आए, पिता इसी राजकोट के बस स्टैंड से गुमे, राजकोट के ही बस स्टैंड से पिताजी गुम गए, तब से आज तक उनका पता नहीं लगा है, 14 साल हो गए। अब हाँ या ना में पूछने आए, अभी उनका शरीर का संदिग्ध हालत आया है पिता का, और आप जो मेरा मम्मी है वो अभी तक ऐसा सोच रही है कि श्रृंगार करते हैं, और आज भी वो मानती हैं कि जीवित हैं और वो कहीं हैं, चूँकि वो साधु वाली फक्कड़ वाली बातें कभी कभी करने लगते थे और बीच बीच में वो, तो आपके पिताजी हमारे परिचय अनुसार भी जिंदा हैं। बस 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 खुश रहो। और ये घटना इसी राजकोट के बस स्टैंड की सन 2009 की, और आप बहुत छोटे छोटे थे, आपकी माँ ने स्ट्रगल बहुत किया, लोगों ने ताने बहुत सुनाए, वर्तमान में आप पर लोग हंसने लगते हैं, वह आपका तमाशा बनाते हैं, और आप जो है हमेशा सनातन आश्रम साधना की बातें करते हो, साधना की मनोकामना लेकर आप हमारे पास आए, मेरा आश्रम में कुछ काम नहीं हो रहा, कोई दाता नहीं मिल रहा है मेरे वो हम बताते कैसे होगा, हमें समय दीजिए ना। छोटी बच्ची भी है मेरे, पैसे की तो बहुत ही मतलब कंडीशन बहुत खराब है, मेरे ऊपर ही है। आप किसका आश्रम बनाना चाहते हैं? मैं बनाना चाहता हूँ आश्रम दादा हनुमान का, दादा हनुमान रघुनाथ जी का, भगवान शंकर का, मूल शंकर की स्थापना करना चाहते हो। हमने कहा कि जब हम गलत बोल जाएं तो तुम माइक चालू करवा देना, लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं। अब हम एक बात पर और चलेंगे। हनुमान, आपको आश्रम के निर्माण के लिए दाता भी मिलेगा, और इस काम के लिए शुरुआत हम करेंगे। योगी कहाँ हैं? योगी जी कहाँ हैं? किशोर कहाँ हैं? जमीन दिया है, मगर मैं एक होता है वो ईंट नहीं रख पाता हूँ, कोई बात निर्माण नहीं। निकालो जेब से रुपया। તમે મોટા ભાઈ છે, खड़ा हो जाओ। ये मोटा भाई बीच में बैठा। हाँ, निकालो जेब से जितना रुपया है लाओ हमारे पास, आज हमको दक्षिणा की आवश्यकता है। ये रखो तुम अपने पास खर्चा के लिए, लाओ जल्दी से। पहुंचाओ हमारे पास। माँ तुम भी अपना बैग खाली करो, निकालो कुछ। लाओ। वीआईपी में से टी शर्ट सफ़ेद पहने बैठे, जेब खाली करो, खड़े हो जाओ। हाँ, जेब खाली करो। कोई नहीं बाबा, कोई नहीं बाबा। और जेब खाली करो। हाँ, टी शर्ट भाई, टी शर्ट, जी जी, जेब खाली करो, जितना है लाओ। यहाँ बैठने की हम फीस ले रहे हैं सबके सामने। पूर्व मुख्यमंत्री जी चले गए हैं। हमारी नज़र बहुत तेज है भाई साहब, बहुत तेज। चलो तमी उठो, निकालो, जेब खाली करो। हाँ, जेब खाली करो, करो खाली करो, तुम भी करो। हाँ करो, यस। लाओ दीपक, तुम भी कुछ लाओ, हमारे चेलों के भी लगने दो। दो हजार भर के दो, 2-2 हजार के बंद हो गए, लेकिन
चलते हैं, ठीक। और है कोई? लाओ लाओ नोट। मेरे दादा है, उसने हमारा आश्रम है उधर, उसने जो मकरदत्त दादा होते हैं हनुमान जी के पुत्र, उसकी साधना किए हुए हम उस परिवार से हैं। हाँ, मकरदत्त। लाओ। थोड़ा जल्दी लाओ। पत्रकारों में से भी दो। जी सर, लाओ, लाइए पत्रकार महोदय, लाइए, दीजिए। ₹1 का नोट चलेगा, पत्रकारों की खास कर ले। तो बाबा मकरध्वज की पूजा आप करते हो? क्या साधना है? जो सिद्ध किया हुआ है हमारे दादा ने, मकरदत्त होता है, जो भैरव होता है, वो साधना की हमारे वो निवेद होता है ना, निवेद भी हम लगाते हैं। प्रसाद क्या लगा? कहाँ है? भेजो, हमको दे दो। लाओ, पत्रकारों के आगे। लाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने दिया भगवान करे उनकी झोली भरे। लाओ, ला, बस लाओ, लाइए। हाँ, रोते नहीं है, रोते नहीं है, ये हमारी करुणा नहीं है, ये तो बाबा की आज्ञा है। ये लीजिए, वाह, बहुत करुणा। चलो करो आप, ठीक है, चलो तुम लोग, चलो तुम लोग, चलो बस, चलो। बस, रोते नहीं, भगवान रोते नहीं। ये आप थौलिया कर लो। सीताराम, इतने में तुम्हारा न्यू वाला काम तो ही जाएगा। सीताराम। लो बाबा, ये पोटली संभालो, जाके आपको जमीन मिल चुकी है। अब इनका माइक चालू कर दो, ये वाला माइक ले लो। आपको जमीन मिल चुकी है सरपंच से, ठीक है? जाके उसी जमीन पर आप ये मंदिर का कार्य प्रारंभ करो, शेष काम आपका फिर होगा। आशीर्वाद।